इस एक चीज के आगे मनुष्य है कठपुतली, सृष्टि भी नहीं कर सकती इसका बाल बाका। आचार्य चाणक्य ने इस नीति में बताया है कि इंसान लेकर पूरी सृष्टि समय के नियंत्रण में है। इसके बिना आदेश के एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। आचार्य चाणक्य महान अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और दार्शनिक थे। उन्होंने ऐसी ऐसी कूटनीतियां लिखी है जो आज भी काफी प्रसिद्ध है। आचार्य का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति चाह ले तो हर एक चीज को पा सकता है। एक सभ्य, शक्तिशाली समाज के लिए व्यक्ति को आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में ऐसी ऐसी बातों के बारे में बताया जिसमें व्यक्ति सुकून सफल हो सकता है। ऐसे ही उन्होंने बताया है कि वह कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जिसका चाहकर भी आप नाश नहीं कर सकते हैं। इस एक चीज के आगे पूरी सृष्टि है नतमस्तक। कालः पचति भूतानि कालः संहर्ते प्रजा है, कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो ही दुर्तिक्रमः। काल प्राणियों को निगल जाता है, काल सृष्टि का विनाश कर देता है। यह प्राणियों के सो जाने पर भी उनमें विद्यमान रहता है। इसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य ने इस नीति के माध्यम से बताया है कि काल सृष्टि में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इससे व्यक्ति को काल से कभी भी छुटकारा नहीं मिलता है। काल एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को क्षण भर में निगल लेता है। काल एक ऐसी चीज है जो मनुष्य ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को भी बर्बाद कर सकता है। व्यक्ति का काल आने पर कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं बचा सकती है। अगर कोई सामने आता भी है तो वह भी क्षण भर में समाप्त हो जाती है। काल हर एक प्राणी में विद्यमान है, फिर चाहे वह सो ही क्यों न रहे हो। काल से आज तक कोई नहीं लड़ पाया है। रामायण से लेकर महाभारत तक काल से संबंधित है। शक्तिशाली और ज्ञानी रावण का जब काल आया तो वह खुद को किसी भी न नहीं बचा पाया है। काल एक ऐसी चीज है जिससे कोई नहीं जीत सकता है। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि व्यक्ति का कब काल आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए इस छोटी सी जिंदगी में हर किसी से प्यार करना चाहिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। इन तीन जगहों पर खुद चली आती हैं माँ लक्ष्मी, कभी नहीं होती पैसों की तंगी। आचार्य चाणक्य ने समाज के कल्याण और व्यक्ति को सफल और धनवान बनाने के लिए कई नीतियां बताई है। ऐसे ही उन्होंने एक नीति में बताया है कि आखिर किन जगहों पर खुद माँ लक्ष्मी चली आती हैं। आचार्य चाणक्य को महान दार्शनिक, राजनीति के ज्ञाता माना जाता था। उन्होंने अपनी नीतियों के द्वारा व्यक्ति को सफल होने के साथ समाज में मान सम्मान देने की कोशिश की है। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक में बताया है कि कहां पर माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती है। आमतौर पर माँ लक्ष्मी चंचल प्रवृत्ति की हैं, जो एक जगह पर रुकती नहीं है। इसी के कारण उन्हें चतला भी कहा जाता है। उनका एक जगह रुकने का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने जिस श्री की बात की है वह बुद्धि की सखी है। यह दोनों की एक दूसरे के बिना नहीं रहती है। ऐसे में जहाँ श्री रहती हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। श्री जिसके मन या घर में प्रविष्ट हो जाती है तो अपनी इच्छा से कभी नहीं छोड़ती है। जानिए आचार्य चाणक्य के अनुसार वह कौन सी जगहें हैं जहां पर माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती है। मूर्खाः यत्र न पूजन्ते धान्य यत्र सुसंचितम्, दाम्पत्योः कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयमागता। आचार्य चाणक्य के अनुसार
धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चली आती है जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अनाज का अच्छे से भंडारण होता है, पति पत्नी के बीच बेकार की लड़ाई न हो, जहां मूर्खों का सम्मान न होता हो। हमारे समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वह दिखाते ऐसे ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। ऐसे मूर्खों की जहां पर पूजा की जाती है, वहीं पर मां लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन जगहों पर मूर्खों का सम्मान न करके गुणवानों का मान सम्मान किया जाता है, वहां पर हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। जिस घर में भरा रहता हो अन्न का भंडार। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है, अन्न खत्म होने से पहले उसे भर दिया जाता है, तो वहां पर मां लक्ष्मी वास करती है। वहीं जहां पर अन्न का एक भी दाना नहीं होता है, तो मां की कृपा भी उसके ऊपर नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने घर का अन्न भंडार भरा हुआ रखना चाहिए। पति पत्नी के बीच न होती हो कलह। चाणक्य नीति के अनुसार जिस घर में पति पत्नी के बीच कलह मची रहती है, तो वहां पर मां लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है। अगर पति पत्नी के बीच प्यार बना रहता है और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो उस घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। अगर नहीं लगता है पढ़ाई में मन, तो इन बातों की बांध लो गांठ। यदि कोई छात्र प्रतिष्ठित और शिक्षित कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने विद्या ग्रहण नहीं की, तो उसने अपने कुल ही मर्यादा और सम्मान को ठेस पहुंचाई है। आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी होती है। शिक्षा के बिना एक व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। शिक्षा से एक विद्यार्थी का भविष्य बन सकता है, लेकिन आज के समय में सभी विद्यार्थियों का ध्यान उनकी पढ़ाई से हट गया है। हर किसी की यही शिकायत होती है कि वह पढ़ाई तो करना चाहते हैं, परंतु जब भी वह पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनका मन अन्य चीजों में लग जाता है। आचार्य चाणक्य ने छात्रों के लिए कुछ बातें कही थी, जो कि आज के समय में भी यदि कोई छात्र उन बातों को ध्यान में रखेगा और उन्हें समझेगा, तो अवश्य ही उसे उसके लक्ष्य का ज्ञान हो जाएगा और वह अपने मार्ग से नहीं भटकेगा। जानिए छात्रों की पढ़ाई को लेकर चाणक्य नीति। चाणक्य ने एक विद्यार्थी को कुछ वस्तुओं में समय न लगाने की सलाह दी है। काम इन प्रकार के विचारों पर एक छात्र को ध्यान नहीं लगाना चाहिए। ऐसे विचार छात्र के मन को भटकाते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसके कारण व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। लालच सभी छात्रों को किसी भी प्रकार की लालच नहीं करनी चाहिए। श्रृंगार एक पढ़ने वाले छात्र को साज श्रृंगार पर अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। स्वाद पर ध्यान न देकर छात्र को स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा संतुलित आहार ही खाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो छात्र विद्या को पूजता है, उसके ज्ञान को पूरी दुनिया सम्मान देती है। मतलब शिक्षा के महत्व को समझने वाले की अपने आप प्रशंसा होती है। चाणक्य ने कहा है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, यदि उसमें विद्या नहीं है और ज्ञान नहीं है, तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं है। वहीं यदि कोई व्यक्ति कुरूप होते हुए भी ज्ञानी है, तो वह समाज में पूजनीय होता है। यदि कोई छात्र प्रतिष्ठित और शिक्षित कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने विद्या ग्रहण नहीं की, तो उसने अपने कुल ही मर्यादा और सम्मान को ठेस पहुंचाई है। एक पूरी जिंदगी में विद्यार्थी जीवन सबसे अनमोल होता है। यदि इस समय में मेहनत नहीं की जाती, तो पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है। जीवन में सुख का आधार विद्यार्थी जीवन में ही निर्मित होता है।